जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा 2024 साला पूर्व जो टॉपिक है आपका बाल विकास में, उसकी सेकंड आज की क्लास में लेकर आया हूं, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। साला से पहले बच्चों की क्या क्या प्रतिक्रिया रहती है, जिसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, चाहे कोलबर्ग हो, चाहे आपके पाइगोत्स्की साहब हो, सभी ने अपने अपने थॉट्स दिए हैं, थर्नडाइक ने दिए, सभी के उसी पर आधारित ये टॉपिक का नाम दिया गया है। तो 45 अंक की ये क्लास चल रही है। कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद 3 टॉपिक और बचेंगे, उसके बाद नया टॉपिक हम लोग ले लेंगे, नया सब्जेक्ट ले लेंगे। तो पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट प्रश्न के साथ। तो देखिए, इससे पहले आपके 25 प्रश्न कल की सीरीज में हो चुके थे। आज 26वें प्रश्न से शुरू करते हैं। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। कोलबर्ग द्वारा, एरिस्टन द्वारा, या स्किनर द्वारा, या पियाजे के द्वारा। तो देखिए, यहाँ से आपको जो बताना है 26 का जो आंसर हो जाएगा पियाजे के द्वारा। 4 विशिष्ट अवस्थाएं, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी अवस्थाएं जो बताई गई हैं वो पियाजे जी के द्वारा बताई गई हैं। तो देखिए, यहाँ से अगले चलते हैं। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, संवेदी अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। तो इसमें से आपको बताना है, तो 27 का जो आंसर हो जाएगा। यहाँ सोचना बच्चा 11 साल से ऊपर शुरू कर देता है, इसे बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, 28 का। तो देखिए, यहाँ से ये सही होने की संभावना। चलिए अगला पढ़ते हैं। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, गलत। बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ये भी गलत है, कुछ अपने द्वारा भी सीखते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है 29, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। सेंसी तंत्र का तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा, इसे बोलते हैं मूर्त संचालन प्रक्रिया। तो मूर्त संचालन प्रक्रिया। चले, इस तरीके के प्रश्न थोड़ा परेशान करते हैं, उनको अच्छे से याद रखना है, प्रैक्टिस करना बार बार। प्राथमिक कक्षाओं में बालकों की विषयगत योग्यता को भली भांति विकसित किया जा सकता है। तो बताइए, घर एवं विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करके? ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए देखते हैं। केवल मातृभाषा में लिखी पुस्तकों का ही प्रयोग करके? ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा में कक्षा का शिक्षण करके? ये सही लग रहा है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सी आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट। चले अगला प्रश्न है कि किसी बालक के भाषाई विकास में प्राक भाषा की पहली अवस्था है दूसरों की भाषा समझना, और यहाँ से ये मुझे सही नहीं लग रहा। अगला है प्रथम शब्द बोलना, रुदन, या शब्दोच्चारण। तो यहाँ से कह रहा है कि किसी बालक के भाषाई विकास की प्राक भाषा की पहली अवस्था बोलते हैं रुदन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे तो याद ही रखना पड़ेगा, इसे रुदन बोलते हैं। 32 का जो प्रश्न है, एक व्यक्ति में प्रभावी श्रवण निम्न में से किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? बाधक व्यक्तित्व के कारण, उत्तेजक भाषा के फलस्वरूप, शाब्दिक संघर्ष के कारण, प्रेषक पक्ष से संबंधित कारण। तो देखिए, यहाँ से 32 का जो आंसर हो जाएगा आपका, बाधक व्यक्तित्व के कारण जो श्रवण है निम्न किस परिस्थिति में समाप्त हो जाता है? तो बाधक व्यक्तित्व के कारण। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है कि प्राथमिक कक्षाओं में बालकों का वाचन अभ्यास कराया जाता है एक निर्धारित पाठ्य पुस्तक की सहायता से। प्रत्येक बालक द्वारा
उच्च ध्वनि में पाठ की पुनरावृत्ति करा के, मातृभाषा की पुस्तकों द्वारा बालकों को भाषा संबंधी अनुभव प्रदान करके। तो 33 का जो आंसर हो जाएगा वो डी सबसे बेस्ट लग रहा है, जो कि सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि स्मिथ के अनुसार 5 वर्ष की आयु में बालकों के शब्द भंडार की संख्या लगभग कितनी होती है? 540, 850, 2072 या 1580। तो 34 का आंसर हो जाएगा 2072। अगला प्रश्न है 35। मनुष्य स्वयं संप्रेषण को सर्वाधिक प्रभावित करता है जबकि उसकी भाषा में विकृति होती है, संवेदी अंगों में विकृति होती है, मानसिक स्थिति में विकृति होती है, शारीरिक विकृति होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा भाषा में विकृति होती है। अगला प्रश्न है 36। कह रहे हैं कि अशुद्ध उच्चारण सुधारा जा सकता है पुनरावृत्ति द्वारा, समानता वाले शब्दों का उच्चारण कराकर, शब्दों के खंडों में बांटकर, उपरोक्त सभी। तो 36 का आंसर हो जाएगा ये सभी प्रक्रिया अपनाकर। अगला प्रश्न है 37। कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण के दौरान विचार संप्रेषण के उद्देश्य पूर्ण बनाने हेतु अध्यापक को चाहिए। पहला है विषय वस्तु का अच्छा अध्ययन करे, दूसरा है पहले बालकों को ग्रहण करने हेतु तत्पर करे, तीसरा है बालकों को डांटकर शांत कर दे, चौथा है बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। तो 37 का जो आंसर हो जाएगा डी, बालकों को भी संप्रेषण में सहभागी बनाए। 38 का जो आपका प्रश्न है, किसी बालक में भाषा विकास की दूसरी अवस्था है क्रंदन, रुदन, शब्द भंडार का निर्माण, हाव भाव, भाषा बोध। तो 38 का जो आंसर सबसे बेस्ट हो जाएगा शब्द भंडार का निर्माण। तो दूसरी अवस्था भाषा विकास की क्या है? शब्द भंडार। 39 है कि बालक निम्न में से किसके द्वारा अपनी भाषा को ठीक या प्रकार से सीख सकते हैं? याद करके, वाचन द्वारा, प्रयास द्वारा, स्वयं करके। तो 39 का सबसे बेस्ट हो जाएगा वाचन द्वारा। अगला प्रश्न है 40। दिवा स्वप्न क्या है? पहला है तरह तरह की बातें सोचना, दूसरा है नृतक कल्पनाएं करना, पढ़ाई में तल्लीन होना, दिन में स्वप्न देखना। तो 40 का आंसर हो जाएगा नृतक कल्पनाएं करना, जो मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। ठीक है। 41 का जो आपका प्रश्न है कि बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण या विशेषण। तो आप लोग, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न हो जाए, सबसे पहले किसी का नाम ही तो सीखता है। कल्लू, टिल्लू, ऐसी तो सीखता है। तो ये क्या होता है? किसी के नाम मतलब क्या होती है? संज्ञा होती है। और संज्ञा के स्थान पर जो लिए जाते हैं उन्हें बोलते हैं सर्वनाम, जैसे वह, तुम, आप। 42 है भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम को किस दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए? सुंदर लेखन को, शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को, मौखिक अभिव्यक्ति को, शुद्ध वर्तनी के अभ्यास को। तो 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति को। 43 प्रश्न है आपका कि किसी बालक के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है द्विभाषा, बात, आर्थिक स्थिति, बुद्धि, ये सभी। तो 43 का आंसर में क्या हो जाएगा? ये सभी ऑप्शन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 44 है भाषा है पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सामान्य संपत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को हम लोग क्या करते हैं? अर्जित संपत्ति है, मतलब हम सीख कर। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो यह आपको बताना है कौन सा तरीका। तो देखो, बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, भैया गलत तो नहीं हो सकता है। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य मानना, भैया ये तो गलत लग रहा है। चलिए, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये तो सभी हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल जो गलत हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है था, फा, चा ध्वनियाँ हैं स्वने में, रूपे में, लेखी में या शब्द में। तो 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या है? स्वनिम्न है। अगला प्रश्न है 47 है कि बालक
विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है। ये तो सही लग रहा है मुझे 47 का। चलिए अगला है कि बालक के व्यावसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। ये भी सही लग रहा है। बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है। ये भी, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर है 41। मुख्यतः वे विद्यालय बालकों के समाजीकरण में असफल रहते हैं जो, पहला है धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं। 48 का आपको बताना है। अच्छा, ये तो भैया नहीं, समाज से तो जुड़ी है धर्म तो। जाति विशेष से संचालित हैं, ये भी सही है। और भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं। तो मतलब कि यहाँ तो ये कह सकते हैं कि सभी असफल होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा धर्म होगा तो वहाँ जैसे अभी आप देख रहे होंगे बांग्लादेश में क्या हुआ, धर्म के कारण वहाँ के जो राष्ट्रपिता थे उनकी मूर्ति तोड़ रहे थे। जहाँ ज़्यादा धर्म का प्रभाव होगा तो भैया वहाँ ऐसा ही होगा। अगला है कि बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है जाति भेद, अनुवांशिकता, वातावरण, अनुवांशिकता, वातावरण। तो सबसे बेस्ट हो जाएगा 49 का डी आंसर। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न रह गया आज के सेशन का। किसी विद्यालय में प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की कसौटी होगी। तो आपको यहाँ से जो बताना है, पहला है छात्रों के अभियोग्यताओं एवं रुचियों का विकास, सही है। छात्रों के ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं की संतुष्टि, छात्रों के सामाजिक विकास की पूर्ति, मतलब कि उपरोक्त सभी। तो देखिए ये हो गए आपके आज 25 प्रश्न। कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर। देखिए मैं ऑफलाइन वीडियो का मतलब ये है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न, और सबसे ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करिए सभी सब्जेक्ट की, तभी नौकरी लगेगी। इसको हम लगभग जल्दी ख़त्म कर लेंगे इस बाल विकास को, फिर नया टॉपिक हम शुरू कर देंगे। और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो आपको दूसरा टॉपिक जो शाम को शुरू किया उसे भी चालू कर देंगे। थैंक यू।